फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ होममेड बटर पेपर की रेसिपी, साथ ही शेयर करूंगी होममेड कपकेक लाइनर्स की रेसिपी। इन दोनों ही चीज़ों को बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर के सिंपल से पेपर से हम ये दोनों चीज़ें बनाएंगे और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड नोजल्स की रेसिपी। बहुत रिक्वेस्टेड ये वीडियो है। बस इन नोजल्स को बनाने के लिए भी हमें कुछ भी बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही फ्रॉस्टिंग करके भी मैं दिखाऊंगी आपको इन्हीं नोजल से, और साथ ही मैं शेयर करूंगी होममेड स्क्रैपर्स की रेसिपी। इनके लिए भी हमें बाज़ार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होममेड बटर पेपर बनाने के लिए हमें सिंपल सा वाइट पेपर चाहिए होगा, जो कि हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होता है, जिसे हम प्रिंटर में इस्तेमाल करते हैं। तो बस जिस भी केक के टिन साइज का आपको पेपर बनाना है, उस टिन के साइज का आप ये वाइट पेपर कट कर लीजिएगा और फिर हमें इसे करना है ग्रीस। तो ग्रीस करने के लिए आप या तो बटर का इस्तेमाल करें या घी का इस्तेमाल करें या तेल का इस्तेमाल करें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है आप उससे अच्छे से इस पेपर को ग्रीस कर लें। देखिए इस तरह से। सेम यही प्रोसीजर हम इस पेपर को पलट के भी इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल पेपर है, हमने उसे बटर या ऑयल से ग्रीस किया है अच्छे से। एक्स्ट्रा जो बटर या ऑयल हो उसे आप पोंछ लें और उसके बाद देखिए ये होममेड बटर पेपर बनकर एकदम तैयार है। आप केक बनाने से पहले अपने केक टिन में इसे लगाइए और अच्छे से जब भी आप केक बनाएंगे उसके बाद ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अब हम बनाएंगे कपकेक लाइनर्स। तो इसके लिए देखिए मैंने वही सेम वाइट पेपर लिया है। यहाँ पर मैं 10 बाई 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर की लंबाई और 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई के वाइट पेपर कट कर लूँगी। तो जितने भी कपकेक लाइनर्स आपको बनाने हों आप उसके अकॉर्डिंगली इसी साइज़ के पेपर कट कर लें। यहाँ पर मैं चूँकि 6 कपकेक का ट्रे है तो 6 कपकेक लाइनर्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 6 ये पेपर के कट किए हैं। ठीक उसी तरह से आप चाहें तो घी, बटर या ऑयल किसी से भी इनको अच्छे से ग्रीस कर लें। देखिए आसानी से हम घर में ही इस तरह से कपकेक लाइनर्स बना सकते हैं। अब आप लीजिएगा अपने घर का कोई भी ग्लास, जो भी ग्लास आपके पास हो, इस तरह से पेपर को ग्लास के ऊपर रखिएगा। दोनों कॉर्नर्स को नीचे दबाइए पहले, फिर बचे हुए दोनों कॉर्नर्स को और नीचे दबाइएगा और जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है देखिए इस तरह से उसको आप मोड़ दीजिएगा। देखिए जो एक्स्ट्रा बचा है मैं उसे इस तरह से मोड़ रही हूँ और साइड में दबा रही हूँ। ठीक उसी तरह से चारों कॉर्नर्स को जब हम मोड़ेंगे तो हमारे पास 4 कॉर्नर्स बचेंगे दबाने के लिए भी। देखिए इस तरह से। और अब इस ग्लास को आप उसी कपकेक की प्लेट में उल्टा कर दीजिएगा और बस 1 से 2 मिनट में आपके जो कपकेक लाइनर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। एक बार और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ग्लास के ऊपर मैंने रखा है पेपर को, पहले 2 कॉर्नर्स मैंने दबाए हैं, उसके बाद मैंने बचे हुए दूसरे 2 कॉर्नर्स दबाए हैं, आप देख सकते हैं। और 2 कॉर्नर्स के बीच में जो कागज़ बच जाता है उसे हम इस तरह से दबा देंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह के कपकेक मोल्ड मार्केट में भी मिलते हैं और बहुत अच्छे ये दिखने में भी लगते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर इनको बनाइए। देखिए इस तरह से चारों कॉर्नर्स को हम अंदर की तरफ दबा देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए आप इन्हें इस तरह से रखिए, जिनसे प्रॉपर शेप आ जाएगा और हमारे ये होममेड कपकेक लाइनर्स बनकर एकदम तैयार हैं। आप इन्हें ओटीजी, ओवन, कढ़ाई किसी में भी इस्तेमाल कीजिएगा। और आइए अब हम बनाते हैं होममेड नोज़ल। तो होममेड नोज़ल में सबसे पहले मैं बनाऊंगी 1M ओपन स्टार नोज़ल। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आपकी मेरे पास इस नोज़ल को लेकर आती है, क्योंकि अक्सर मैं अपने वीडियोस में इस नोज़ल का इस्तेमाल करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कागज़ का ग्लास। अगर आपके पास इस तरह से कागज़ का ग्लास नहीं है तो आप कोई भी कागज़ का बॉक्स हो आपके पास वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका जो हार्ड पार्ट है, यानी कि इसका जो थोड़ा सा हार्ड हिस्सा है ऊपर वाला, उसको मैं सीजर से हटा रही हूँ और ये जो बीच वाला हिस्सा है, यानी कि जिसे हम अच्छे से मोड़ सकते हैं कॉर्न शेप में, उसको मैं निकाल रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास लें, आपके पास जो भी घर में बॉक्स हो आप कहीं से भी इस तरह का कागज़ निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो कागज़ है वो कागज़ जितना पतला भी नहीं है और जो कार्डबोर्ड आता है उतना मोटा भी नहीं है, थोड़ा सा मीडियम साइज का है।
और अब इस निकले हुए कागज़ के मैंने किए हैं 2 हिस्से। एक हिस्से को आप देखिए मैं इस तरह से कोन शेप में मोड़ रही हूँ। जिस तरह से हम कोन बनाते हैं ठीक उसी तरह से अब ये जो हिस्सा है इसका लास्ट वाला यानी कि बाहर वाला उसे मैं सेलो टेप से सील कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आप चाहें तो इस नोजल को बड़े साइज़ का बना सकते हैं, छोटे साइज़ का बना सकते हैं, आप जिस तरह के साइज़ का चाहें उस तरह का बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को सीजर से काट के बराबर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से अभी एक सिंपल सा नोजल हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। चूँकि हम बना रहे हैं ओपन स्टार तो इसके लिए आप देखिए मैंने इसके 1/4 से भी कम हिस्से को आगे से कट कर दिया है। तो देखिए ये एकदम प्लेन नोजल बनकर तैयार हो गया है। ओपन स्टार के लिए हमें इसमें 6 कट लगाने होंगे। देखिए इस तरह से पहला कट लगाया है मैंने और दूसरे कट के लिए इस तरह से सीजर और फिर एक ट्रायंगल बनाते हुए इस तरह का सीजर आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से कट करते हुए हमें आसानी से ओपन स्टार नोज़ल हम घर में बना सकते हैं। बस आप कट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कोई कट बड़ा ना हो जाए या कोई कट बहुत ज़्यादा छोटा ना हो जाए। सारे कट हमें इक्वल साइज़ के रखने होंगे। देखिए इस तरह से और जो भी लास्ट में बच जाता है उसमें भी हम हल्का सा कट लगाकर देखिए ये हमारा ओपन स्टार नोज़ल बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं ठीक इसी तरह से आप छोटे फ्लावर के लिए छोटा और बड़े फ्लावर के लिए बड़ा ओपन स्टार नोज़ल बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फ्रॉस्टिंग में यही नोज़ल काम आता है। इसी एक नोज़ल से आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अब सेकंड आता है 2D नोज़ल। सेम ये भी नोज़ल बहुत ज़्यादा काम आता है फ्रॉस्टिंग में। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस ओपन स्टार नोज़ल बनने के बाद हमें इसके पॉइंट्स को सीजर से अंदर की तरफ दबाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके जो 6 पॉइंट होंगे इन 6 ही पॉइंट्स को हमें सीजर से अंदर की तरफ दबाना है और हमें 2D नोज़ल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे बने हुए डिज़ाइन भी उतने ही सुंदर होते हैं जितने कि 1M नोज़ल के होते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा 2D नोज़ल बनकर तैयार हो गया है। बस ये 2 नोज़ल ऐसे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा काम आते हैं फ्रॉस्टिंग में। एक ये है सिंपल नोज़ल यानी कि नोज़ल बनने के बाद हमने इसके आगे के हिस्से को थोड़ा सा कट कर दिया था। मेरे पास ये 3 ही नोज़ल हैं जिन्हें मैं अक्सर अपने वीडियोस में इस्तेमाल करती हूँ और यही 3 नोज़ल्स आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगे। सबसे पहले इन नोज़ल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ मार्केट वाले पाइपिंग बैग में। तो देखिए इस तरह से पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल को अच्छे से फिक्स कर लिया है और इसमें फ्रॉस्टिंग डालते हुए मैं आज गनास का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आप होममेड नोज़ल से भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बना सकते हैं। साथ ही आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर के बने हुए पाइपिंग बैग से और जिप लॉक से भी। देखिए एक ही नोज़ल से हम कई तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप इस तरह से बड़े फ्लावर बना सकते हैं, आप इस तरह से छोटे फ्लावर बना सकते हैं। यानी कि ओपन स्टार नोज़ल जो है वो बहुत सारे डिज़ाइंस आप एक ही नोज़ल से ही बना सकते हैं। आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट वाला पाइपिंग बैग नहीं है तो आप घर पे इस तरह से प्लास्टिक की कोन बना लीजिएगा। नॉर्मल प्लास्टिक कोई भी जो आपके घर में हो, आगे से उसका हिस्सा कट कीजिएगा जिससे हमारा जो नोज़ल है वो अच्छे से फिट हो जाए। बस ध्यान रखिएगा कि नोज़ल जो है वो पाइपिंग बैग में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लूज़ लगता है तो आप सेलो टेप लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर लें। और देखिए इस तरह से होममेड पाइपिंग बैग और होममेड नोज़ल से भी आप बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन घर में बना सकते हैं। और अगर आपके पास है जिप लॉक यानी कि प्लास्टिक की पन्नी तो उसमें भी आप आसानी से इस नोज़ल को फिक्स कर सकते हैं। और अब हम बनाते हैं होममेड स्क्रैपर। स्क्रैपर का इस्तेमाल व्हिप क्रीम केक में शार्प एजेस बनाने के लिए किया जाता है, साथ ही केक की बाउंड्रीज पर डिज़ाइंस बनाने के लिए भी किया जाता है। तो देखिए आप घर का कोई भी ATM कार्ड या कोई भी कार्ड आपके पास हो वो आप ले लीजिएगा और इस तरह से एक साइड पर इस तरह से कट लगाइएगा जिस तरह से मार्केट वाले स्क्रैपर में आते हैं, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पर मैं देखिए छोटे कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो थोड़े से बड़े कट लगा सकते हैं तो बड़ा डिज़ाइन आपको उससे मिलेगा। देखिए इस तरह से हमारा ये होममेड
स्क्रैपर बनकर तैयार हो गया है। मैंने एक साइड को प्लेन रखा है और एक साइड में मैंने इस तरह से जिगजैग डिज़ाइन को बनाया है। ठीक इसी तरह से मैंने एक दूसरा स्क्रैपर भी बना के रखा है, जिसमें मैंने थोड़े से बड़े कट किए हैं, एक में मैंने थोड़े से छोटे कट किए हैं। तो जिस तरह का डिज़ाइन आप बनाना चाहें उस तरह का बना सकते हैं। घर की ही चीज़ों से बनाइए, घर में आसानी से इन सभी चीज़ों को, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।